अहम खबर राजधानी रांची से है। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के इंजीनियर के घर पर ईडी की दबिश। जी हां, इंजीनियर राम पुकार राम के आवास पर ईडी की दबिश है। गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ के बाद कार्रवाई हुई है। वीरेंद्र राम के करीबी बताए जाते हैं इंजीनियर राम पुकार राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने वीरेंद्र राम को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी है। पूछताछ उनसे जारी। और इस बीच एक बड़ा एक्शन। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के कई अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद एक तरफ गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ हो रही है, तो दूसरी तरफ वीरेंद्र राम के करीबी बताए जाते हैं चीफ इंजीनियर राम पुकार, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने एक तरफ वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। 5 दिनों की रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच एक बड़ी जानकारी राजधानी रांची से। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के इंजीनियर के घर ईडी की दबिश। इंजीनियर राम पुकार राम के आवास पर ईडी की दबिश हुई है और गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ के बाद यह कार्रवाई हुई है। आगे यहां और भी कई चेहरों के बारे में जानकारी मिल सकती है, पर इस बीच एक अहम खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के इंजीनियर के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। इंजीनियर राम पुकार राम के घर ईडी की दबिश, उनसे भी पूछताछ हो रही है। एक तरफ गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से पूछताछ और उसके बाद यह कार्रवाई बेहद खास हो जाती है, क्योंकि उनके करीबी बताए जाते हैं, वीरेंद्र राम के करीबी बताए जाते हैं इंजीनियर राम पुकार राम। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया है। 5 दिनों की रिमांड पर वीरेंद्र राम है। तो इस बीच गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का सिलसिला चल रहा है और एक के बाद एक कई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। ग्रामीण कार्य विकास विभाग के इंजीनियर के घर ईडी की दबिश हुई है। ईडी की टीम पहुंची है इंजीनियर राम पुकार राम के आवास पर। सहयोगी कुमार चंदन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, ग्रामीण कार्य विकास के इंजीनियर है राम पुकार राम, जो कि ग्रामीण विभाग के मुख्य अभियंता विनय राम, जिनके कुछ दिन पहले ईडी में गिरफ्तारी हुई थी, अभी ईडी के रिमांड पर है, उनके करीबी भी माने जा रहे हैं और 5 दिनों से ईडी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसी पूछताछ के आधार पर राम पुकार राम के यहाँ भी कुछ देर पहले ईडी की रेड शुरू हुई है। जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो राम पुकार राम है वो कुछ तथ्यों को हटाने के माने या नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इसी सबके बीच वीरेंद्र राम से जो पूछताछ के आधार पर ही ईडी की टीम आज इनके रांची के लालपुर स्थित बीआईटी एक्सटेंशन के आसपास का आवास है, वहां पे दबिश डालने पहुंची है। ईडी की रेड जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राम पुकार राम कुछ तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, या इसे अगर सरल लफ्जों में कहा जाए तो जो अब तक मेरा मानना है, जो जानकारी संकर आई है, कुछ सबूतों को हटाने की, नष्ट करने की तैयारी थी और इन सब के बीच ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की रेड चल रही है। बिल्कुल चंदन, वीरेंद्र राम अभी 5 दिनों की न्यायिक हिरासत पर है, रिमांड पर है, उनसे पूछताछ चल ही रही है। इस बीच राम पुकार राम के ठिकाने पर ईडी की दबिश, क्या कुछ है इसके मायने निकलकर सामने आते हैं? जाहिर तौर पर काफी चीजें हिडन है, पर यहां पर जो एक्शन हुआ है इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, वीरेंद्र राम से लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी। लगभग 35 घंटे से ज्यादा समय तक इनके 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड हुई थी, ईडी की दबिश हुई थी और उसके बाद फिर ईडी के दफ्तर में लगभग 24 घंटे तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से लेकर तमाम चीजें हुई थी और फिर उनको ईडी कोर्ट में पेश करके 5 दिन के रिमांड पे लिया गया था। ईडी की टीम ने उस पूछताछ के आधार पर ही राम पुकार राम के यहाँ दबिश डाली है। ईडी की जो रेड है कुछ देर पहले शुरू हुई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बड़े पैमाने पर जो वीरेंद्र राम के ऊपर आरोप लगे हैं ट्रांजैक्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के या फिर टेंडर के मामले में कमीशन से लेकर अन्य तरह के जो आरोप लगे हैं, उसके तार कहीं ना कहीं ईडी को ऐसा लग रहा है कि उसके तार राम पुकार राम तक जुड़ रहे हैं। और जो पूछताछ वीरेंद्र राम से हुई थी, वीरेंद्र राम के रिमांड का कल आखिरी दिन होगा, यानी कल उन्हें एक बार वीरेंद्र राम को कोर्ट में पेश करना होगा। इन सब के बीच आज
राम पुकार राम के यहाँ ईडी की दबिश शुरू हो गई है। ईडी की टीम उनके लालपुर बीआईटी एक्सटेंशन स्थित आवास को लगातार खंगाल रही है। उनके लालपुर बीआईटी एक्सटेंशन स्थित आवास को लगातार खंगाल रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये शक है ईडी की टीम को कि कुछ सबूत, कुछ तथ्य छुपाने, नष्ट करने की कोशिश राम पुकार राम के द्वारा की जा रही थी। लेकिन इन सब चीजों पे अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।